यूं तो आजकल के लोग मोबाइल व इंटरनेट की दुनिया में खोए हुए हैं, लेकिन भागलपुर में एक ऐसा शख्स जो इन सब को छोड़कर किताबों की दुनिया में मग्न हो गए हैं। दरअसल बात कर रहे हैं भागलपुर के रहने वाले एक दंपत्ति की। भागलपुर की दंपत्ति शुभम व उसकी पत्नी ईशानी दोनों किताबों की दुनिया में खोए हुए हैं। अभी तक उन्होंने करीब 200 किताब में अपने आर्टिकल को लिखा है। इसके साथ ही इस दंपत्ति ने लगभग 40,000 लोगों से किताबों में लिखवा चुके हैं। शुभम ने बताया कि मुझे बचपन से ही किताबों में लिखने का शौक था। इस दौरान कई बार टीचर से भी मार खाया। शुभम ने बताया कि एक बार कक्षा 3 में किताब के पीछे लिख दिया, जिसके बाद मुझे खूब मार पड़ी थी, लेकिन आदत नहीं सुधरी। डायरी और कॉपी में लिखने का शौक बरकरार रहा। लिखते लिखते किताबों में लिखने का आइडिया आया। इसके बाद मैंने इसके बारे में पता किया और लिखने के लिए मुझे 1800 रुपये देने पड़े, लेकिन उस समय मैं भी एक छात्र था, तो इतने पैसे एफर्ट करना मुश्किल था। तभी मैंने खुद का किताब लिखने का पूरा प्रोसेस पता करने लगा। जब इसकी पूरी जानकारी हुई तो सभी प्रोसेस को पूरा कर खुद का किताब लिखने लगा। इसके साथ ही दूसरे लोगों को भी लिखने का मौका दिया। जिसके कभी मैंने 1800 रुपये दिए थे, उसके लिए मैं लोगों से मात्र 10 रुपये मेंटेनेंस चार्ज के रूप में लेकर लिखने का मौका दिया। जब ये बात धीरे धीरे लोगों को पता लगी तो देश से लेकर विदेश तक के लोग मुझसे जुड़े और लिखने लगे। अभी कुल 40,000 लोग हमसे जुड़े हुए हैं। इसमें सबसे खास बात है कि छोटे बच्चे से लेकर उम्र दराज लोग भी जुड़े हुए हैं। शुभम जी बुक लिखते हैं, कहाँ से आइडिया मिला और कैसे लिखना शुरू किया? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि बुक लिखने का जो पहली बार मेरा हुआ वो 2019 में हुआ, पर लिखता मैं 2002 से हूँ। क्लास 2 में था पहली बार जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था। डायरियों में, पन्नों में लिखता था। किताब के पीछे कई बार लिखा। स्कूल में कई बार मार पड़ी है इस चीज़ के लिए कि स्कूल की किताब में क्या लिख रहे हो, ठीक है। तो 2019 से लिखने का सफ़र चालू हुआ। पहली बार हमने एक किताब में लिखा था, तो उसमें जब हमने लिखा था तो हमने 1500 या 1800 रुपये पे किया था। वहाँ से हमारा सफ़र चालू हुआ लिखने का, ठीक है। 2019 में फिर हमने एक ग्रुप बनाया, चीज़ों को समझा, किस तरीके से काम होता है, नहीं होता है। पब्लिकेशन अगर मैं बात करूं कि प्रकाशन, तो प्रकाशन क्या है उसको समझा, कहाँ से उसकी लाइसेंसिंग होती है। तो वो गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है ISBN की, वहाँ से लाइसेंसिंग होती है, वो हमने करवाई। उसके बाद फिर गवर्नमेंट का MSME हमने कराया, प्रोसेस को चालू किया। तो जिस चीज़ के लिए हमने 1800 रुपये पे किए थे पहली बार, वो हमने 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये में लोगों को मौका दिया लिखने का। हमारा जो राइटिंग कम्युनिटी होता था, 3 तरह की राइटिंग कम्युनिटी हमारी चलती थी, तीखे जज्बात, द ग्लिटरिंग फेबल्स, और एक हमारा TGF चलता था, ठीक है। अब इसमें हमारा जो राइटिंग ग्रुप चलता था, हमने लोगों को मौका दिया कि आप लिखिए। टॉपिक्स हम देते थे फ्री में, हम कोई चार्ज नहीं लेते थे उसका। उस ग्रुप में 200 लोग थे, 200-250 लोग, जो प्रोसेस करके आपको बताते थे पढ़ के कि आपने जो लिखा है उसमें क्या गलतियां हैं, क्या अच्छाई है, और उसमें आप किस तरीके से उसको और बेहतर कर सकते हैं। ये उस प्रोसेस का पार्ट था जो हमने 2019 में स्टार्ट किया। 2020 के स्टार्टिंग में हमने अपने पब्लिकेशन को रजिस्टर किया और वहां से फिर हमारा सफर चालू हुआ। लॉकडाउन में लोगों ने अपना बिजनेस खोया है, हमने लोगों के साथ बिजनेस किया भी है, हमने अपना बिजनेस किया है और लोगों को नौकरियां दी है। हमारे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक अवार्ड है इस चीज के लिए कि हमने कोविड के टाइम पे जब लोगों ने नौकरियां खोई हैं और लोगों को पैसे नहीं मिले हैं, हमने वहां लोगों से काम करवाया, लोगों को उनके मेहनत के हिसाब से पैसे दिए, और एक तरीके से जो लॉकडाउन का पीरियड था जहां लोगों के पास काम करने को नहीं हो रहा था, हमने उनको काम भी दिया, पैसे भी दिए और एक पहचान भी दी उस लोगों के बीच में जो हमसे जुड़े हुए थे। कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं? लगभग 40,000 से ज्यादा लोग जो लिखते हैं? जी, लिखते हैं, पढ़ते हैं और रेगुलर लिखते और पढ़ते हैं। कैसा अनुभव हो रहा है जब जिस चीज़ का आपने कभी 1800 रुपया पे किया था उसको आप 10 रुपये में ला रहे हैं शहर में? बस ये समझ आ रहा है कि आपको अगर काम करना है तो काम करने की कीमत उतनी सही होनी चाहिए। जरूरी थोड़ी है किसी का गला काट के उससे 1800 रुपये लिया जाए। अच्छा, हमने दिया था। जब आपने पहली बार किताबों के पन्नों पर लिखा था और आपको मार पड़ी थी, उस समय लगा था कि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे इस चीज़ों से? देखिए, जीवन में मेरा जो अनुभव रहा है वो ये रहा है कि आप अपना कुछ भी कर लीजिए। कहा जाता है आप बहुत बार कोशिश करते चीजें नहीं होती है, तो उसका कारण होता है कि भगवान बोलता है कोशिश आपने कर ली, नहीं हो रहा, रुक जाइए, इससे बेहतर चीज मैंने आपके लिए रखी है। मेरे साथ वही हुआ। मैं कलकत्ता में था, मैं CACS कर रहा था, FRM कर रहा था, उसके बाद एक्सीडेंट हुआ, चीजें अपने आप बदली। 2 साल 2.5 साल मैं कंप्लीट घर पे रहा, बिना कोई काम के रहा।
अचानक से पब्लिकेशन का काम आया और इस तरीके से आया कि 3 साल में मैंने उतना अनुभव किया जितना मैंने लास्ट 10 साल 15 साल में नहीं किया हो। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लोगों के साथ मिलना, लोगों से बातें करना, और सिर्फ अपने शहर नहीं, अपने देश नहीं, देश के बाहर के लोगों से मिलना अच्छा लगता है। कहाँ कहाँ के लोग जुड़े हुए हैं? अगर मैं हिंदुस्तान में बात करूं तो शायद हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां हमारी किताबें नहीं पहुंची है, और इसका धन्यवाद अगर मैं कहूं तो मैं इंडिया पोस्ट का सबसे बड़ा धन्यवाद करता हूं। भारतीय डाक ने हमारी किताबों को हर क्षेत्र में पहुंचाया है। जहां तक कोई नहीं पहुंचा रहा, कोई कोरियर कंपनी नहीं पहुंचा पा रही, वहां भारतीय डाक पहुंचा रहा है। चाहे आप जम्मू कश्मीर में ले लीजिए, बारामुल्ला ले लीजिए जो एकदम बॉर्डर का इलाका है, वहां ले लीजिए, आसाम ले लीजिए, नागालैंड ले लीजिए, त्रिपुरा ले लीजिए, चेन्नई ले लीजिए, रामेश्वरम ले लीजिए, उसके बाद आप मधुबनी ले लीजिए बिहार में, या फिर आप बंगाल में रिमोटेस्ट से रिमोटेस्ट लोकेशन ले लीजिए, हमारी किताब पहुंची है। विदेश की अगर मैं बात करूं तो विदेश में हमारे राइटर्स जो है हमारे पास यूएसए से है, यूएई से है, उसके बाद ब्रिटेन से हैं, लंदन से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, उसके बाद सिंगापुर से हमारे पास बहुत सारे राइटर्स हैं। क्या नाम हुआ आपका? शुभम शाह।